हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कार i20 और अभी बारिश में क्या हुआ कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उससे ये नंबर प्लेट उतर गई। नंबर प्लेट उतरने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे इस पर HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई करवानी चाहिए। उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मुझसे जो प्राइस लिया गया वो 900 रुपये, 200 रुपये फ़िटिंग का बताया था। और लेकिन उस दिन मैंने फ़िटिंग नहीं करवाई, फ़िटिंग मैं खुद करूँगा। तो उसके HSRP जो नंबर प्लेट है वो क्यों आवश्यक है, उसके बारे में ही इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और अंत में इस पे जो HSRP जो नंबर प्लेट है उसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ एक बात और बता दूं कि जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्क्रू, पतले से स्क्रू होते हैं, उनके द्वारा नंबर प्लेट को फिटिंग करते हैं। और जब भी बारिश में हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी के प्रेशर से अगर थोड़ा सा भी स्क्रू लूज़ होता है तो वो प्लेट निकल के गिर जाती है। तो हमें एक तो गाड़ी को बिल्कुल धीरे चलाना है, बारिश के अंदर सावधानी से चलाना चाहिए। तो चलिए HSRP जो नंबर प्लेट है उसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूं पहले। तो ये है हमारे HSRP नंबर प्लेट जो मैंने मेरे व्हीकल के लिए बनवाई है। और इसके साथ ये 4 नॉन रीयूजेबल और टेम्पर प्रूफ सिक्योरिटी लॉक्स हैं। अगर कोई इन लॉक्स को तोड़ने का प्रयास करेगा तो वापस से प्लेट को वो सही ढंग से फिट नहीं कर पाता है, प्लेट है वो डैमेज हो जाती है। और ये जो लॉक हैं वो ऑथराइज्ड डिटेलर्स के पास ही मिलते हैं। और इसके साथ हमें एक ये स्टिकर भी मिलेगा जिसको हमें अपने जो फ्रंट ग्लास है, जो उसके ऊपर विंड स्क्रीन है, उसके ऊपर चिपकाना होगा, लेफ़्ट साइड अपर टॉप कॉर्नर के अंदर। स्टिकर के साथ हमें कुछ ये वार्निंग भी है, क्वेश्चन नोटिस है। It is unlawful for any person to duplicate, alter, change, deface, destroy, mutilate, remove, tear down और take away the third registration plate sticker। तो ये तीसरा रजिस्ट्रेशन प्लेट का स्टिकर होता है जो कि आगे विंड स्क्रीन, जो हमारा आगे का शीशा है, उस पर लगाना पड़ता है। और इसे हटाने का काम केवल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, वही कर सकती है। तो इसको हमें क्या करना है, सावधानी से रखना है। शीशे पे कपड़ा भी मारे तो इसके ऊपर हमें जो कोई कठोर कपड़ा नहीं लगाना है, कोई एब्रेसिव नहीं लगाना है और ये शीशे के ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए। तो अब बता दो कि यहाँ ये हमारी जो नंबर प्लेट है, इसके अंदर हमें ये जो लॉक हैं ये फिक्स हो जाते हैं। इन लॉक्स को कोई तो यहाँ पे लगा देता है, कोई यहाँ बीच में लगाता है, कोई यहाँ साइड में लगाता है। जहाँ भी सुविधाजनक तरीके से लग पाते हैं वहाँ इन्हें लगा दिया जाता है। कुछ लोग इन लॉक्स को नहीं लगाते क्योंकि कहते हैं कि ये लॉक लगाने से क्या होता है कि नंबर प्लेट वाइब्रेट करती रहती है, तो वो क्या करते हैं, बोल्ट लगा देते हैं। कुछ लोग स्क्रू का भी प्रयोग कर देते हैं। इन्हें लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल होता है, उसका प्रयोग करते हैं और ये खींच करके पूरा फिक्स हो जाती है प्लेट। और यहाँ से इसको टूट जाता है ये, और प्लेट हमारी फिक्स हो जाती है। ये हमारे जो नंबर प्लेट है इस पे कहीं भी होल नहीं होता है। होल जो मैकेनिक है, जो फिटिंग करने वाले हैं, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो होल करते हैं सुविधा के हिसाब से अपनी। ये जो हमारी HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये एलुमिनियम की बनी होती है। ये आपको मैं दिखा दूं तो ये है एलुमिनियम की बनी हुई। और जो आगे और पीछे की दोनों प्लेट है उन पे यहाँ पर एक होलोग्राम होता है दोनों पर। ये 20 × 20 mm का होता है और इसके ऊपर अशोक चक्र बना हुआ होता है। ये शायद आपको अब दिखाई पड़ रहा होगा, इसके ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है। और यहाँ पर एक 10 अंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पिन होता है। ये लेज़र से बनाया होता है, लेज़र से इनकोड किया होता है HSRP के ऊपर। नंबर को आसानी से स्कैन किया जा सकता है और ये टेम्पर प्रूफ होता है। और ये जो फ़ॉन्ट बने होते हैं और इनका जो स्टाइल होता है वो प्रत्येक व्हीकल के ऊपर सेम होता है। और इन फ़ॉन्ट्स के ऊपर इंडिया लिखा होता है। तो ये जो प्लेट इसलिए लागू की गई थी क्योंकि बहुत सारे जो व्हीकल के ओनर हैं वो अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट, अलग अलग टाइप के स्टाइल में जो नंबर हैं कार के, वो गाड़ी के जो लिखवा लेते हैं। तो एक ये यूनिफॉर्म हो गया है पूरे इंडिया में। इसी प्रकार के जो फ़ॉन्ट हैं, इसी प्रकार के जो नंबर हैं वो सभी व्हीकल के ऊपर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, इसलिए इसको लागू किया गया था। अप्रैल 2019 से पूर्व की जितनी भी ये नंबर प्लेट्स हैं, जो व्हीकल हैं, उनकी जो नंबर प्लेट हैं, उनको HSRP में कन्वर्ट करना अति आवश्यक है।
और जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये जो जुलाई महीना ही चल रहा है अभी, आज 29 तारीख है, जुलाई 2022 तक सभी जो वाहन हैं जो कि अप्रैल 2019 से पूर्व के रजिस्टर्ड हैं, उन पे इसी प्रकार की जो नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। अगर जुलाई 2022 के बाद आपके वाहन के ऊपर इस प्रकार की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो फ़ाइन है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो आपके पास, उस पर ये नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं और जो जुर्माना है उससे भरने से आप बच सकते हैं। कुछ लोग डुप्लीकेट जो HSRP भी जारी कर देते हैं, तो हमें इसकी पहचान भी करनी आवश्यक है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हॉट स्टैम्प्ड, ये वाला जो हॉट स्टैम्प्ड जो क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र सिंबल आपको देख लेना है। यहाँ पर ब्लू कलर में IND, इंडिया मतलब IND लिखा होता है। और यहाँ पर एक यूनिक जो लेजर इज्ड सीरियल नंबर होता है वो आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे इंडिया लिखा होगा, एक तो आपके देखिए आप कुछ जगह पे इंडिया ये इस तरफ नीचे की तरफ है और दूसरी तरफ है इंडिया, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इंडिया लिखा होता है। ये कॉर्नर है, यहाँ पे भी ये देखिए इस प्रकार की स्ट्रिप होनी चाहिए और उस पर भी इंडिया मार्क होता है। और जो भी फ़ॉन्ट होते हैं वो इसी प्रकार के यूनिक फ़ॉन्ट, इसी प्रकार की शेप में फ़ॉन्ट होंगे और ये प्लेट के अंदर ही उभरे हुए होंगे। मतलब ये जो प्लेट है ये पीछे की तरफ से आप देखिए, इसको प्रेस करके बनाया हुआ है प्लेट को। और इसके अलावा ये जो प्लेट है वो एलुमिनियम की बनी होती है, तो एलुमिनियम है कि नहीं वो भी आपको चेक कर लेना होता है। और वैसे आपको जो ऑथराइज्ड RTO है वहीं से अपने जो नंबर प्लेट है इशू करवानी चाहिए। आप स्वयं भी ऑनलाइन जो अप्लाई कर सकते हैं इस नंबर प्लेट के लिए। दिल्ली और यूपी के लिए तो एक बुक माई HSRP वेबसाइट है, उससे आप ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर सकते हैं इस नंबर प्लेट के लिए। और वैसे RTO में मैंने जाके बनवाई तो मुझे तो ये थोड़े से समय में दे दी और 1100 रुपये इसकी डिमांड की थी। 900 रुपये की प्लेट बताई, 200 रुपये फिटिंग चार्ज बताया था। तो यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो 2 व्हीलर है उनके लिए इसका जो चार्ज है वो कम होता है, वो 400 रुपये के आसपास होता है। और 4 व्हीलर के लिए ये लगभग 1100 रुपये चार्ज इसका होता है। और इसके अलावा जो कलर कोडेड स्टिकर होता है वो भी ज़रूरी होता है और इसका लगभग 100 रुपये चार्ज होता है, जो कि आपको विंड स्क्रीन पे लगाना पड़ता है कलर कोडेड स्टिकर। और वो भी विंड स्क्रीन पे अंदर की साइड से आपको पेस्ट करना पड़ेगा, जो वीडियो में मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो इसके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, तो आपको अपना जो लोकल RTO ऑफिस है वहाँ पे विज़िट कर लेना चाहिए। बाकी जो दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, वहाँ पर तो क्या है www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर विज़िट करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसको अप्लाई करने के लिए RC आपके पास होनी चाहिए। और बाकी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टाइमिंग पीरियड होता है, कहीं पर ये उसी दिन आपको 1-2 घंटे में मिल जाती है और कहीं पे कुछ टाइम भी लग सकता है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर प्लेट है इसकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता ऐसी है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके लिए अलग अलग टाइप के जो व्हीकल के जो नंबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन में लोग नंबर बनवा लेते हैं और उनका कलर भी अलग अलग होता है। तो पुलिस है उन्हें जल्दी से फैच नहीं कर पाती। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये कार आपकी चोरी हो जाती है तो क्या करता है कोई भी व्यक्ति, इस नंबर प्लेट को तोड़ करके दूसरी लगा लेता है। तो क्या होता है कि अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर ये नंबर प्लेट टूट जाती है, जब इसे निकालते हैं तो ये टूट जाती है, तो जो भी कोई थीफ आपके व्हीकल को चोरी कर लेगा तो उसके लिए चलो इसको तो वो तोड़ लेगा, लेकिन इसकी जगह पे दूसरी HSRP नंबर प्लेट लेना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, या कहिए कि असंभव काम होगा। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि नंबर प्लेट को बदल करके वो दोबारा फिटिंग कर ले, उसे वही जो व्हीकल पे नंबर प्लेट लगी हुई है उसी को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो पिन दिया होता है इसके अंदर पूरी डिटेल होती है। ये 10 अंक का होता है, पहले वाले 2 जो इंग्लिश के डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 10 अंक का होता है और इसके द्वारा जो भी अथॉरिटी है वो व्हीकल के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकती है। अब आती है फिटिंग की बात। तो फिटिंग तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ होल कर लूँगा और एक दूसरी साइड कर लेंगे, और या फिर ऊपर की साइड होल करेंगे अपनी गाड़ी के हिसाब से। और वहाँ होल करने के बाद अगर इसको अच्छी तरह से फिक्स करना है तो
तो इस प्रकार के ये नॉन रीयूजेबल जो लॉक्स हैं उनका आप अप्लाई करवाएं। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रू कस लेते हैं, तो स्क्रू क्या है लूज़ हो सकते हैं या और उनसे आपकी ये नंबर प्लेट गिर भी सकती है। कुछ लोग हैं वो बोल्ट भी लगा लेते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इनको फिटिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी HSRP जो प्लेट है उसके बारे में देने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, इसमें जो जानकारी है उससे आप लाभान्वित होंगे और जो भी अभी जो चालान है उससे बच भी जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो आप अपने अपने व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, उनके लिए अप्लाई करें और वो लगवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।